मेघवाल समाज के तमाम युवा बंधुओं से एक आग्रह है कि जोधपुर में एम्स के पास में एक मेघवाल समाज की धर्मशाला का निर्माण किया जा रहा है। आप सभी लोग अगर कोई अपना भामाशाह बन के अपना को अनुदान देना चाहे तो ये अध्यक्ष जी है और इनके में स्कैनर या आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप उस पर आप आवश्यक रूप से डालने का कोशिश करें। बी आर अम्बेडकर स्वास्थ्य एवं सेवा संस्थान समाज का एक संस्थान है। धर्मशाला बनाने जा रहे हैं। जो बाहर से दूर से जोधपुर से दूर से जो मरीज आते हैं उनके लिए रुकने की इतनी व्यवस्था नहीं है मरीजों के और मरीजों के साथ आने वाले अटेंडर्स के लिए। तो समाज का एक सामूहिक प्रयास है हमारा कि हम समाज के बीच में जाएं और समाज से एक तरीके की सहयोग राशि प्राप्त कर वहाँ एक ऐसी धर्मशाला, एक ऐसा संस्थान बनाए जिससे बाहर से आने वाले जो लोग हैं समाज के उनको आसरा मिल जाए, उनको एक शरण मिल जाए और लोग परेशान हो। बीमारी से वैसे भी लोग परेशान होते हैं, वो एक अपनी एक पीड़ा लेकर हॉस्पिटल में आते हैं। डॉक्टर्स या हॉस्पिटल के जो कर्मचारी हैं वो एक उस बीमारी को तो ठीक कर पाते हैं, लेकिन जो उसकी दूसरी प्रॉब्लम है, जो रहना करना खाना पीना, ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। वो कहीं न कहीं वहाँ पे एक उनके लिए एक प्रॉब्लम है जो सरकारी तौर पे भी नहीं है, सामाजिक तौर पे भी नहीं है। वहाँ जोधपुर में अपना कोई ऐसा कोई एनजीओ भी नहीं चल रहा है। तो उसके लिए हमने एक नई मुहिम चलाई है। लास्ट अप्रैल मई से ही हमने ये शुरू किया है और समाज का एक अच्छा रिस्पांस आया है। तो इसके लिए हम प्रयासरत हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जल्दी से जल्दी हम ये समाज को समर्पित करेंगे और समाज के जो भी लोग हैं वो वहाँ पे रह सकेंगे और इस प्रकार की जो वहाँ पे रहने की जो समस्या आ रही है उससे निजात पा सकेंगे। आपका नंबर और आपका नाम? मैं भगवान बोस, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एम्स जोधपुर में हूँ और मैं लोकली यहीं गुड़ामालानी बाड़मेर से। मैं जियाराम बारूपाल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्वास्थ्य एवं सेवा संस्थान का अध्यक्ष हूँ और कार्यकारिणी का अध्यक्ष हूँ और मेघवाल समाज आरोग्य भवन के लिए हम काम कर रहे हैं, टीम के साथ में काम कर रहे हैं। दो तीन राउंड हो गए हैं हमारे बाड़मेर में, आज भी आए हैं। जोधपुर, जयपुर के बाद में राजस्थान में जोधपुर मेडिकल का हब है। मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल में अभी की आज की तारीख में 2100-2200 बेड की स्ट्रेंथ है। इसी तरह से एम्स हॉस्पिटल की भी लगभग 2100-2200 बेड की बेड स्ट्रेंथ है। इस एम्स और एमडीएम हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट्स आते हैं, जो बाहर से आते हैं, वो सब रेफरल पेशेंट होते हैं, मतलब क्रिटिकल पोजीशन वाले होते हैं, जो लगभग 10 से 15 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीने भी उनको इलाज की लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो 1-2 दिन, 4 दिन तो उनके अटेंडेंट या पेशेंट भी रह सकते हैं आराम से। हॉस्पिटल में भी उनको थोड़ी बहुत असुविधा के साथ में रह सकते हैं, लेकिन जब लंबे टाइम पर इलाज लेना पड़ता है या कैंसर जैसे है या डायलिसिस वाला है, किडनी है, ऐसे पेशेंट को क्या है कि कभी या फिर 50% टाइम्स उनको डे केयर में जाना पड़ता है। तो डे केयर का मतलब है सुबह आओ और नाइट को आपको फ्री कर देते हैं, फिर वापस दूसरे दिन वापस आना पड़ेगा और शाम को फिर फ्री। ऐसे पेशेंट के लिए कई बार तो उनको महीने 2-2 महीने रुकना पड़ता है, तो उनको कमरा किराया लेना पड़ता है। कमरा किराया लोगे तो कम से कम 6,000-7,000 रुपये लेना पड़ेगा, फिर खाने का खर्चा अलग वगैरह सब। तो ये खर्चा, एक तो बाहर से जो पेशेंट आएंगे वो गरीब पेशेंट होते हैं, तो उनके लिए ये पैसा बहुत भारी पड़ता है। और दूसरे समाजों के सबके जो भी सक्षम समाज हैं उन सब के धर्मशालाएं बनी हुई है। मेघवाल समाज ऐसा है, समाज बहुत बड़ा है, विस्तृत समाज है। वेस्टर्न राजस्थान में तो बहुत ही ज़्यादा है पॉपुलेशन, लेकिन किन्हीं वजहों से अभी तक ये पहल नहीं हो पाई थी। तो इस कारण से सभी युवा लोगों की टीम है और इसने बीड़ा उठाया है और हमने आधा टारगेट जो ज़मीन ख़रीदना का है वो पूरा कर लिया है और टेम्परेरी तौर पे इस साल के एंड तक धर्मशाला को शुरू करने का प्लान है। एमडीएम हॉस्पिटल में अभी जो बेड स्ट्रेंथ है वो 2200 बेड की लगभग है और 400-350 बेड का कैंसर हॉस्पिटल अलग से नेक्स्ट 6 महीने में चालू होने वाला है। और इसी तरह से एम्स हॉस्पिटल भी 2200 बेड के अलावा 350 बेड का एक्सीडेंटल यूनिट बन रहा है अभी, जो भी 6 महीने साल भर में चालू हो जाएगा। जब ये दोनों सेंटर चालू हो जाएंगे और एक एमडीएम हॉस्पिटल में डेंटल
कॉलेज और अलग से चालू हो रहा है। ये सब चालू हो जाएंगे उस टाइम सभी बेड स्ट्रेंथ दोनों हॉस्पिटल के मिला के लगभग 6000 बेड स्ट्रेंथ हो जाएगी, जो अपने आप में बहुत बड़ी है। और उस टाइम पेशेंट का लोड इतना होगा कि हमारे समाज के लोग अगर ये काम नहीं करेंगे तो बहुत समस्या आएगी। तो इसलिए ये काम करना ज़रूरी था। और ये सभी अब यहाँ पे जैसे बाड़मेर में आते हैं तो तगाराम जी खत्ती साहब बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं। ये हमारे साथ में घूमते हैं और मोटिवेट करते हैं लोगों को। पिछली बार आए थे तो लगभग इन्होंने खुद ने शुरुआत से ही 1 लाख का खुद ने चेक दिया और उसके बाद में 2 दिन साथ में रह के लगभग 7-8 लाख का कलेक्शन करवाया। और आज हम वापस से आए हैं तो यही टारगेट करके आए हैं। लगभग आज और कल 2 दिन और रहेंगे और हो सकता है पिछले जैसा रिजल्ट इस बार भी देंगे। शुक्रिया आपका।